हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है और मैं इंद्र सेन। आज हम लोग वेक्टर स्पेस पे कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। पहली क्लास में डिफिनेशन की बात की गई थी कि लेट V बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स। सेट ऑफ वेक्टर्स इन जनरल कहा गया इसको, एक्चुअल में सेट ही है, नॉन एम्प्टी सेट है। एंड F बी ए फील्ड, पहली क्लास में हम लोगों ने फील्ड के बारे में बात की थी। देन V over F is a vector space if first V is abelian group under addition and V is closed under scalar multiplication। तो V is closed under scalar multiplication means ये जो फील्ड F है इसके प्रत्येक एलिमेंट की बात की जा रही थी। आज एक छोटा सा आप क्वेश्चन लें, लेट V ये एक ऐसा सेट हो x y एलिमेंट ऑफ R2 such that y is equal to x square। आप आराम से देखिएगा, और यहाँ पे f जो है r ही कर दिया गया है जब तक कि चेंज न किया जाए। अपने क्वेश्चन में f क्या है, r सेट ऑफ रियल्स। ये करें कि इस सेट में R2 के केवल वो एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स इस सेट में R2 के केवल वो एलिमेंट है जो इस पैराबोला पे हैं, क्योंकि R2 में पैराबोला है। तो जो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअल में ये, तो इस पे जितने भी पॉइंट है वो सब इसके अंदर है। तो आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस V इज x कामा एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू R। लिख सकते हैं ऐसा ना। तो अगर R2 में कुछ ऐसा लिखा मिला तो आप समझेंगे ये पैराबोला है, ये वाला। अब पहली शर्त है कि B इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो जो अबेलियन ग्रुप होने की शर्त हो तो ये है ना कि पहले वो ग्रुप हो जाए। ग्रुप होने के 4 एक्सियम्स हैं। एक्सियम्स मीन्स विच इज सपोज टू बी ट्रू बाई मोस्ट ऑफ द पीपल, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही मानते हो, सही कहते हो, सही है। तो क्लोजर की बात करेंगे हम लोग। क्लोजर फर्स्ट है कि क्लोजर होल्ड हो रहा है कि नहीं। मीन्स इज भी, पहला क्वेश्चन आप पूछेगा कि इज कैपिटल भी क्लोज्ड अंडर दिस एडिशन, बट दिस एडिशन इज वेक्टर एडिशन, हियर अ टर्म वेक्टर। तो इज भी क्लोज्ड अंडर दिस एडिशन? इफ योर आंसर इज यस देन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। तो अगर भी अंडर एडिशन क्लोज्ड है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो क्लोज होने के लिए अगर इसके एलिमेंट को लिखा जाए, सबसे पहले तो इसके एलिमेंट को आप लिखेंगे। तो इसका एलिमेंट 0 0 आइडेंटिटी है यहाँ पे। इसके बाद 1 1 होगा। अगर आप यहाँ पे ले लें 1, x की वैल्यू 1 लें तो ये x स्क्वायर भी 1 होगा। यहाँ पे -1 0 करें, ये 1 0 था आपका। अगर -1 करेंगे तो जैसे ही x को आप -1 करेंगे, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर मीन्स 1 होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट -1 और 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप 2 और 2 स्क्वायर कर लीजिए, -2 एंड -2 का होल स्क्वायर करेंगे एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ऐसे एलिमेंट आएंगे इसको। तो क्लोजर देखने के लिए आप दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट इसका लीजिए। जैसे हम लोग इन्हीं दोनों को उठा लें कि 1 1 प्लस 2 एंड 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो 1 एंड 2 कंपोनेंट वाइज आप ऐड करेंगे, 1 2 3 and 1 4 5 here। दिस 5, ये जो 5 है मीन्स यहाँ पे जो है ये इसका स्क्वायर होना चाहिए, मीन्स ये y है। तो ये y मीन्स 5 इज नॉट स्क्वायर ऑफ 3, दैट इज x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज व्हाट, क्लोजर फेल्स। क्लोजर फेल्स, क्लोजर फेल हो गया। अब अगर क्लोजर ही फेल हो गया तो ग्रुप नहीं बनाएगा। ग्रुप नहीं तो आप उसको अबेलियन नहीं कहेंगे। अब तो फिर वेक्टर स्पेस की बात ही नहीं की जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर
वेक्टर स्पेस नहीं बना पाएगा। अब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेट भी एक्स वाई एंड दिस y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। दूसरा ये है, मीन्स आप इस तरीके से ले रहे हैं। साइन का कर्व आपको याद होगा, दिस इज साइन। थोड़ा सा और आप अच्छे से इसको बना लेंगे। अब आप फिर वही करेंगे कि इज भी क्लोज्ड अंडर दिस एडिशन, मीन्स क्लोजर होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो इसके एलिमेंट को ऐसे भी अगर लिख करके दे दिया जाए कि x sin x सच दैट x बिलोंग्स टू R, मीन्स इस सेट में R2 के वो सभी एलिमेंट हैं जो इस कर्व पे लाई करते हैं। मीन्स इस कर्व के जितने भी पॉइंट हैं ये इक्वल आप कर लीजिएगा। ये इस कर्व पे जितने भी पॉइंट हैं सब के सब इस सेट के मेंबर हैं। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं ना, π/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/2? साइन एट π/2। तो जैसे x को आप π/2 रखेंगे, साइन ऑफ π/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है कह रहे हैं कि इसमें एक ऐसा होगा π/2 और 1 भी होगा, 0 0 भी होगा। x को आप 0 करेंगे, साइन ऑफ 0 इज 0। अब आप ऐसे रखते चले जाइए। मैथमेटिक्स में फेल कराने के बारे में सोचिएगा, बट जीवन में हमेशा पास कराने के बारे में सोचिएगा। दिस इज व्हाट 5π/2 आपने देखा होगा साइन का, ये π/2 पे 1 दिया। अब फिर आप मूव कर गए इतना, फिर आ जाएगा 1, फिर आप मूव कर गए इतना, फिर आ जाएगा 1। तो π/2 में जैसे 2π, 4π, 6π, π/2 पे, π/2 में 4π, 6π, 8π ऐड करते चले जाएंगे, 1 देता चला जाएगा। तो दिस इज अगेन 1 एंड डॉट डॉट डॉट। हम लोग क्लोजर की बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट लिया, π/2 1 प्लस 5π/2 कामा 1। आप ऐड कर दीजिए इन दोनों को, आ जाएगा 3π एंड दिस इज 2, 3π एंड 2। बट आप ये देखिए कि यार x इज व्हाट 3π, और करें कि y जो साइन ऑफ x है मीन साइन ऑफ 3π है, इसमें कितना आ रहा है 2। बट दिस इज व्हाट इनकरेक्ट, क्योंकि साइन ऑफ 3π की वैल्यू 0 होगी when theta lies on x axis, when theta lies on x axis sin of theta is 0। तो ये वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 है तो ये तो एग्री करेगा नहीं, तो फिर इसमें भी क्लोजर फेल हो जाएगा। तो क्लोजर फेल्स, ध्यान दीजिएगा, क्लोजर फेल हुआ तो ये कर्व भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अब हम लोग अगले कर्व के पास चलते हैं, आप एकदम आराम से देखिएगा। दिस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, करें कि y इक्वल टू एक्स क्यूब इज आल्सो स्पाइरल। ये इसका जो कर्व होता है, आपने कर्व ड्रा किया होगा, ये थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेट बनाने की कोशिश करिएगा। तो 0 0 इसका एलिमेंट रखते हैं, ये 0 0 है, क्योंकि जब आप x 0 करेंगे तो y 0 आ जाएगा। अब आप x को 1 करिए, y 1 आएगा। आप x को 2 करिए, y कितना आएगा? 8 आएगा। आप x को -2 करिए, ये y कितना आ जाएगा? -8 आएगा। एंड दिस डॉट डॉट डॉट। हमें हमारा सारा फोकस इस पे होना चाहिए कि क्या ये फेल हो रहा है। अगर फेल हो गया तो फिर नहीं करेगा। तो आइडेंटिटी तो है, वहां जाना ही नहीं, क्लोजर के पास चलते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 1 प्लस -2 -8, दिस इज -1 एंड -7। इज, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि इज -7 इज इक्वल टू -1 क्यूब, क्योंकि यही है ना, करें कि ये जो y है वो x का क्यूब है। मीन्स इस स्पाइरल पे जितने पॉइंट हैं
वो सब इस सबसेट के, इस सेट के मेंबर हैं और ये R2 का सबसेट है। तो कह रहे हैं कि इज दिस योर आंसर इज व्हाट? नो। तो अगर आपका आंसर नो है तो ये स्ट्रक्चर भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर के पास चलते हैं। आप देखिएगा, लेट दिस इज y इज इक्वल टू x। एकदम आराम से आप देखिए, y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू x पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये लाइन और थोड़ा सा आप नीचे कर लेंगे कि दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब y इक्वल टू x है तो इसका जो मेंबर होगा x, सच दैट x बिलोंग्स टू R, ये हो गया। इस पे आपने पॉइंट रखा, पॉइंट 0 0 आएगा। ये पॉइंट x मीन्स 1 1 2 2 3 3, दोनों टपल इक्वल है ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 -1 1 -2 2 -3 -3 -4 -5 ऐसे आता चला जाएगा। तो कह रहे कि इसमें जो पॉइंट होंगे ना वो इस तरीके के हो गए कि x -y एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो अब जब आप क्लोजर चेक करेंगे तो x प्लस -y ऐड कर दीजिए, कंपोनेंट वाइज ऐड करना है। तो x -y वेयर xy बिलोंग्स टू R, इसके मेंबर है। तो ये भी इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्लोजर होल्ड किया, 0 0 है, आइडेंटिटी है। और इस x का एडिटिव इनवर्स -x है। एडिटिव इनवर्स आपने पढ़ा होगा कि -x इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस x। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव नहीं। तो एडिटिव इनवर्स इसका है क्योंकि ये भी तो -x इज सेम एज -x, और जैसे ऐड करेंगे x -x दिस इज 0 0, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो इनवर्स है, आइडेंटिटी है, क्लोजर है, और एडिशन में एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिविटी इज एडिटिव इन दिस सेट। क्लियर? तो दिस इज ग्रुप। और सिंस आप किसी भी दो एलिमेंट के लिए x प्लस y आप लिख सकते हैं, दिस इज x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, एंड दिस इज y प्लस x एंड दिस इज योर y प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं। और R, चूंकि R अबेलियन ग्रुप है ही, तो R के जब आप मेंबर उठाएंगे तो कम्यूट तो करेगा ना, तो इसलिए ऐसा किया गया। तो इस सेट में आपने देखा कि जो पहली रिक्वायरमेंट थी, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वो यही है कि इफ B इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, तो दिस भी अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। दिस इज। अब जो दूसरा है कि इज भी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आप यहां पे विशेष फोकस किया करिएगा। और जब भी फील्ड है, जैसे रियल है, रैशनल है, आप क्या करिए, एक बार नेगेटिव लिया करिए, एक बार पॉजिटिव लिया करिए, एक बार 0 कर दिया करिए। ये 3 केस आप रख करके जब देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाया करेगा कि एक्चुअल में इसमें क्या चल रहा है। तो यहाँ पे तो कर रहा है ना कि अपना जो कर्व हो ऐसा स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन का एक मेंबर x है, और सिंस हियर x बिलोंग्स टू R, क्योंकि R2 का सबसेट है, और करें कि R2 का सबसेट है, R पे रखा गया। और लेट हियर k बिलोंग्स टू f इज R गिवन, जो अपनी फील्ड है वो R है। अब आप देखिएगा कि ये सारा भी, ये भी x R का ही मेंबर है, ये k भी R का मेंबर है, तो k टाइम्स x भी तो R का मेंबर होगा। दिस इंप्लाइज फॉर एवरी k ऐसा होगा, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, kx दिस बिलोंग्स टू V, ये भी सेटिस्फाई होगा।
तो दिस स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन है, पासेस थ्रू द ओरिजिन भी है, दिस फॉर्म, इसमें आपका आंसर यस आएगा, दिस फॉर्म वेक्टर स्पेस ओवर आर। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप जनरलाइज भी कर सकते हैं इसको, यहाँ 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, या आप k टाइम्स कर दें, mx कर दें, मीन्स आप इसको v को ऐसे भी लिख सकते हैं, x0, x belongs to r, that is your x axis, v 0 y को आप x भी लिख सकते हैं, y belongs to r, this is y axis, and it means what, this form वेक्टर स्पेस 0 0 0। अब 2 को ऐड करेंगे, फिर इसी का मेंबर आएगा, इस टाइप का मेंबर उठा के, तो दिस इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड इज क्लोज्ड ओवर दिस फील्ड ऑफ रियल्स। तो x एक्सिस इज सब स्पेस, बट आगे जैसे हम लोग सब स्पेस की बात करेंगे उसमें कहेंगे कि x एक्सिस फॉर्म सब स्पेस ऑफ R2, y axis form subspace of R2. It means what? We are saying that any straight line in R2 ओवर R, ये ओवर R कर लेते हैं, एक्सिस एनी straight line passing through the origin, ये जो है this form vector space, this form vector space, ये वेक्टर स्पेस बनाएंगे, ठीक है ना। मीन्स आप अगर केवल पॉइंट 0 0 कर देंगे तो वो भी बनाएगा, जिसे हम लोग नल स्पेस कहेंगे बाद में। अब बात करते हैं R3 की, आप एकदम आराम से देखते रहिएगा। क्लिट R3 जो भी है वो क्या है, R3 है, और फिर यही रखते हैं। तो जैसे एक सेट लिखा जाए भी x y z एलिमेंट ऑफ R3 सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। अभी अभी आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 2 डायमेंशन में पैराबोला बोला कि पैराबोला है, बट ये जो पैराबोला 2 डायमेंशन में था, अब ये 3 डायमेंशन में पैराबोला नहीं रहेगा, ये पैराबोलिक सिलेंडर हो जाएगा। स्पेस बदला ना, इसलिए जब आप लीनियर अलजेब्रा में आगे पढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और हमेशा आप ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं। खुद को इंप्रूव करिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो ये कह रहा है कि ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये जब R3 में चला जाएगा तो ये पैराबोला न रह करके पैराबोलिक सिलेंडर हो जाएगा। दिस इज पैराबोलिक सिलेंडर। और इसमें जब एलिमेंट आप रखेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड सच दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये जो है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है, तो पूरे आर पे जब आप रन करेंगे, एक्स और जेड को रन कराएंगे तो 0 से मुलाकात होगी। ये है आर पूरा, दिस इज 0। तो इसमें एक मेंबर 0 0 0 भी होगा, दूसरा 1 1, आप जेड को फ्री कर सकते हैं, -1 1 और जेड को आप फ्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नाम दे दें, 4 कर दें या 5 कर दें, आपकी इच्छा। बट जैसे इस x को -1 करेंगे, दिस इज स्क्वायर एंड दिस 1। अब हम लोग बात करते हैं क्लोजर की। देखिए 1 1 4 एक एलिमेंट लिया, प्लस -1 1 5, अब ऐड करेंगे तो आएगा 0 2 9। अपनी जो शर्त है वो ये है कि आप इस सेट में उन्हीं एलिमेंट को रख पाएंगे
जिनके लिए जो y है वो x का स्क्वायर, इधर y इज स्क्वायर ऑफ दिस x, तो केवल उन्हें ही रख पाएंगे जिसमें y जो है x का स्क्वायर होता है, z से फ्री है। आप z को c d कुछ भी वेरिएबल दे दें जो वहां से r से एंट्री लेता रहेगा। बट अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट आया इसमें क्या है, ये y तो 2 है, हियर y is equal to 2, x is equal to 0. Now this 2 is not equal to 0 square, it means closure fails. Closure fails. आपने देखा कि पैराबोला set of all those points which lies on parabola in R2 does not form vector space. Similarly, set of all those points which lies on parabolic cylinder in R3 does not form vector space. ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, बट ये क्या है, पैराबोलिक सिलेंडर है। सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं ऐसे सेट की। आप देखिए एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फॉर एग्जाम्पल। एज यू नो दैट इन 2 डायमेंशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज अ सर्कल है ना। बट इन 3 डायमेंशन ये आपका सर्कल है 2 डायमेंशन में, है ना, दिस इज 2 डायमेंशन। बट इन 3 डायमेंशन इट बिकम्स सिलेंडर and is known as circular cylinder. ये 0 x y z axis, तो दिस इज नॉट अ सर्कल इन 3 डायमेंशन। आप देखिए कैसे है ना, जैसे चेंज होगा बदलता है। एक बड़ा भोजपुरी में गाना भी था कि छन छन बदले बदलना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 इज नॉट सर्कल इन 3 डायमेंशन, इट इज सर्कुलर सिलेंडर। हमने यहाँ पे जेड को ऐसे किया, आप जेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो सर्कल इन 2 डायमेंशन बिकम सर्कुलर सिलेंडर इन 3 डायमेंशन। कितनी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। और इसीलिए कहा गया कि आप ना मैथ जरूर एक बार पढ़िए, शौक से पढ़िए, प्रेशर में नहीं पढ़ा करिए। और ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ने की कोई उम्र है, आप कॉलेज में जाएंगे तभी पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तभी पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं। अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिए आप। तो ये आप अब देख पा रहे होंगे कि ये एक्चुअल में 3 डायमेंशन में सर्कल नहीं है, इन 3 डायमेंशन इट्स सर्कुलर सिलेंडर। और अब इस पे जो पॉइंट है, एक चीज आपको क्लियर दिख रही होगी कि अगर इसके मेंबर यहां रखे गए तो 0 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट भी, क्योंकि यहाँ पे 0 0 तो यहाँ पे होगा ना। तो जो 0 0 0 है ये डिस्क तो है नहीं, डिस्क रहता, सर्कुलर डिस्क रहता, मीन्स सॉलिड सिलेंडर रहता, तब इसके अंदर 0 0 हम लोग ले पाते, लेकिन ये सॉलिड तो है नहीं, सॉलिड सिलेंडर नहीं है, खाली है अंदर से, है ना। जैसे पाइप होता है ना, पाइप अगर आपको दिखेगी तो खाली रहती है, उस टाइप का है, ठीक है ना। तो अभी 0 0 ही नहीं मिला, आइडेंटिटी फेल कर गई, तो फिर ग्रुप नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं है तो अबिलियन ग्रुप की तो बात ही नहीं होगी। इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अब हम लोग इसी में एक दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये लेट भी इज एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ R3 such that this x square by 4 plus y square by 9 is equal to 1. This is ellipse in 2 dimension. It's ellipse in 2 dimension, but in 3 dimension it becomes elliptic cylinder. इसका जो बेस होगा ना इलिप्स टाइप, ऐसे इलिप्स टाइप का होगा, और वो जेड फ्री है तो ऊपर से लेकर नीचे तक, जेड अगर फ्री है तो जेड माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा।
बट ये जो बनेगा ना वो ऐसा बन जाएगा, ये जो सिलेंडर है ऐसा, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब इस पे आप जेड को इस तरीके से फ्री कर दें, जेड फ्री हुआ तो ये सिलेंडर जो है इलिप्टिकल से इधर हम लोग जेड को कर दें, बदल देते हैं एक्सिस, एक्सिस बदलने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक्स वाई दिस इज 0 0 0, बट इस केस में भी 0 0 0 नहीं आएगा इस पे, क्योंकि इसके अंदर है और अंदर वाला पार्ट लेना नहीं है, क्योंकि हॉलो है ना। अगर ये ऐसा होता कि लेस आर इक्वल टू 1 तो फिर ये 0 0 आ जाता। तो आपको इतना ध्यान देना है कि ये इक्वल टू 1 है या लेस आर इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 है तो फिर 0 0 0 इसके इस सेट का मेंबर नहीं होगा, लेकिन लेस आर इक्वल टू 1 है तो हो जाएगा इसका मेंबर। अब अगर ये हम लोग दोनों केस एक साथ देखते हैं, 1 है तो आपने लिखा कि 0 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू V, मीन्स आइडेंटिटी फेल्स हियर, आइडेंटिटी फेल। और आइडेंटिटी फेल हो गई तो ग्रुप नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं बना तो फिर अबेलियन नहीं होगा, इसके बाद वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसी पे दूसरे एग्जाम्पल की कि लेस आर इक्वल टू 1। आप ध्यान से देखिएगा, अब लेस आर इक्वल टू 1 में इसके अंदर का जो भी पॉइंट है सारा लाई करेगा, मीन्स आप कर रहे हैं कि इस पे जो पॉइंट होंगे वो ऐसे पॉइंट हो जाएंगे जो 1 से छोटे हों, मीन्स 1/8 1/9। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट जेड को फ्री कर देते हैं, जेड 2 रख देते हैं, x 1/8 y 1/9 इस पे होगा। तो आपको ये करना है कि इस तरीके लेस आर इक्वल है ना, तो आप ऐसा करिए, लेट x इज 2 y इज 0, तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा ना। x इज 2 y 0 मीन्स 2 0 1 अगर हम लोग ले लें तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 स्क्वायर 4, ये 0, 4/4 1 इक्वल टू लगा है ना 1। इसके बाद दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 0 3 2, आप ध्यान से देखिएगा, 0 इसको 0 कर देगा, 3 स्क्वायर 9/9 1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों पॉइंट इसके मेंबर हैं, इस V के मेंबर हैं। नाउ क्लोजर देखिए, 2 0 दिस 1 प्लस 0 3 दिस 2 एंड दिस इज योर 2 3 एंड दिस 3। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को इस पे रखना है और देखना क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। तो नाउ 2 स्क्वायर बाई 2 सॉरी 2 स्क्वायर बाई 4 ये x है, ये y है, प्लस 3 स्क्वायर बाई 9 एंड दिस इज व्हाट 1 प्लस 1 2 मच ग्रेटर देन 1। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये दोनों तो अलग अलग इसका मेंबर है, लेकिन जब क्लोजर की बात आएगी तो फेल हो जाएगा, मीन्स ऐसा भी सेट वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। सिमिलरली आप कोई स्फीयर ले लें, स्पाइरल ले लें, आप कुछ भी कर दें इसमें, लाइक दिस, लेट B इज x y z एलिमेंट ऑफ R3 सच दैट y is equal to x cube। अगर ऐसा ले लिया जाए कि x y z एलिमेंट ऑफ दिस R3 सच दैट y equal to x cube, अब फिर वही जो स्पाइरल था 2 डायमेंशन में, अब वो 3 डायमेंशन में स्पाइरल तो नहीं रहा, चेंज हो जाएगा क्योंकि उस पे जेड एक्सिस आ जाएगी। आप कभी कभी देखेंगे ऐसे बाउंड्री होती है थोड़ा सा ऐसे लहराते हुए, मीन्स ऐसी गई फिर मुड़ गई, उस पे पूरा जेड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मेंबर जब आप लिखेंगे तो मेंबर तो ऐसा होगा ना, जनरल पॉइंट x क्यूब z सच दैट x z बिलोंग्स टू R। अब इसका पॉइंट 0 0 0 इस पे आएगा, जरूर आएगा, 1 1 2 भी आएगा, इसका पॉइंट देख लीजिए। ये जो है ये पॉइंट इसका स्क्वायर है, इतना ध्यान रखना है। -2 -8 3 भी आएगा। अब हम लोग इसे यहीं से देख लेते हैं
Let this 1 1 2 and plus -2 -8 and 3 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा -1 -7 and 5. Here this -1 cube is not equal to -7, hence fails. ये भी फेल होगा. तो जैसे आपने देखा कि 2 डायमेंशन में एक्सिस मीन्स x एक्सिस, y एक्सिस या ओरिजिन 0 0 or any straight line which passes through the origin form subspace of or vector space. But if in R2 a curve which is neither a straight line nor passing through the origin, वो भी नहीं कर रहा था. सिमिलरली R3 की केस में भी अगर प्लेन नहीं है, एक्सिस नहीं है तो नहीं करेगा. इन R3 0 0 0 origin, axes, planes passing through the origin, ध्यान दीजिएगा, and system of planes passing through the origin. ये सिस्टम ऑफ प्लेन्स हो या प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या फिर ओरिजिन, यही जो है वेक्टर स्पेस बनाएंगे. बाकी एनी कर्व प्लेन में भी आप देखिए, प्लेन में एक शर्त है, प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अगर आपने ऐसा प्लेन ले लिया, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, और प्लेन आपका ये हो गया x/2 फॉर एग्जांपल प्लस y/3 एंड प्लस z/3 इज इक्वल टू 1. दिस इज नॉट प्लेन पासिंग थ्रू द origin. If a plane does not passes through the origin, this guarantee that 0 0 0 does not satisfy, does not lies on this plane. तो अगर इस प्लेन पे 0 0 है ही नहीं, मीन्स ओरिजिन नहीं है, तो फिर हम आइडेंटिटी की बात नहीं कर पाएंगे. और अगर आइडेंटिटी नहीं है तो ग्रुप नहीं बना पाएगा. तो किसी भी स्ट्रक्चर के ग्रुप होने की जो शर्त है उसमें ये है कि उसके पास आइडेंटिटी हो, और आइडेंटिटी दिखती है. आइडेंटिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि आइडेंटिटी दिखेगी, हो किसी की भी हो. तो किसी सेट को देखना हो कि ये स्पेस बना रहा है कि नहीं, वेक्टर स्पेस बना रहा है कि नहीं, पहला आप अटैक करिए कि आइडेंटिटी है. अगर है तो क्लोजर के पास जाइए, क्लोजर है तो फिर आगे आप इनवर्स देखिए, हर एलिमेंट का चाहिए, एसोसिएटिविटी देखिए, इसके बाद आप देख लीजिए कि कम्यूट कर रहा है कि नहीं. और अगर ये सब कर गया तो फिर क्लोज अंडर वेक्टर, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, उसके पास जाएंगे. तो ऐसा स्ट्रक्चर भी स्पेस नहीं बनाएगा. तो R3 में केवल वही स्पेस बनाएगा या तो पॉइंट ओरिजिन हो, जिसे आप नल स्पेस बाद में कहेंगे, या फिर एक्सिस हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या फिर एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो एंड दिस जेड एक्स प्लेन. ये सभी के सभी वेक्टर स्पेस बना देंगे. और इसे हम लोग बाद में जब R3 के सब स्पेस की बात करेंगे तो ये R3 के सब स्पेस होंगे, क्योंकि जो सब स्पेस है वो भी तो वेक्टर स्पेस है ना, खुद में, खुद की उसकी अपनी दुनिया है. अब हम लोग इन जनरल लिख सकते हैं कि इन Rn, ये फील्ड R ही है, इन Rn दिस 0 0 डॉट डॉट 0 एक्सिस, planes passing through the origin and system of planes
passing through the origin। आप ध्यान रखिएगा, अगर ओरिजिन से पास नहीं हुआ तो कदापि वेक्टर स्पेस नहीं बना पाएगा। मीन्स अगर आप ये लिखते हैं कि हम लोग ले लें कि R10, एक एग्जाम्पल लिया जाए, R10 इसका मेंबर है x1 से लेकर के x10 तक है, सच दैट, ये इधर हटाते हैं, सच दैट, शर्त रखी जाए, आप ध्यान से देखिएगा, सच दैट x1 0, x2 इज 0, x3 1 कर दिया जाए, x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस डॉट डॉट प्लस x10 इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए। केवल एक जगह ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो गया कि x3 हमेशा 1 ही रहेगा। अब अगर x3 हमेशा 1 है, आप देखिए 0 लिख सकते हैं, भी 0 है तो 0 0 1। अब ये जो है 0 है तो आप इसको -2 कर दें, इसको 2 कर दें, 0 0 तो भी 0 होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि -2 2 0 0 0 तो भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इस 1 की वजह से क्या होगा, ये जो 1 है, दिस गारंटी x3 इज इक्वल टू 1 गारंटी दैट 0 0 0 10 टाइम डज नॉट बिलोंग्स टू दिस भी, क्योंकि x3 तो फिक्स हो गया और आपने फिक्स कहां कर दिया, 1 पे। तो इफ इन दिस n tuple if any equation which does not passes through the origin or plane, any plane which does not passes through the origin, or you have fixed any tuple to a non-zero point। जैसे Rn में आपने XR को 100 पे फिक्स कर दिया, ये R भी फिक्स है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, लाइक दिस 1000 लिख दिया और इसको लिख दिया कि 999। R1000 ओवर R में X 999 को आपने 100 कर दिया, तो 100 कर दिया तो एक केस आप 0 0 ले सकते हैं, बट ये वाली जो केस होगी, ये दिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस भी, जिस भी को आप लिख रहे हैं। तो आप इतना इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसी में फील्ड को थोड़ा चेंज करते हैं। आप देखिए, लेट B इज Q एंड F इज R। फील्ड को बदला जाए, V को बदला, फील्ड को बदला, फील्ड यहां R ही था। दिस भी पे जो शर्त है, आप जब भी V को देखिएगा तो ऐसे देखना है, R से, इस फील्ड से सेपरेट करके देखना है, फील्ड में मर्ज मत कर दीजिएगा। कह रहे कि जो V है दैट इज सेट ऑफ रैशनल्स, V set of rationals, and as you know that set of rationals under addition form abelian group। अगर आपको इस पे कंफ्यूजन हो तो आप ISM वाराणसी के YouTube चैनल पे BSc थर्ड सेमेस्टर की एल्जेब्रा की क्लास पढ़ी, आप वहां से देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ये है कि V अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, ये है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। क्या प्रत्येक स्केलर की ओवर इस R का मेंबर लिया जाए, इस R से आप कोई भी स्केलर उठाएं, मींस कोई भी रियल उठाएं और Q में मल्टीप्लाई करें तो क्या वो Q का ही मेंबर होगा, ये कहा जा रहा है। आप खुद से आप क्वेश्चन पूछिए कि इज फॉर एवरी K इन दिस R K टाइम्स P by Q, K times P by Q belongs to Q, where P by Q is member of this Q। For every P by Q की भी बात हो रही है कि अगर हम प्रत्येक रियल की बात करें और प्रत्येक रैशनल की बात करें तो क्या इनका प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होगा। अब आप ऐसे सोचिए, क्या एक रैशनल और एक नॉन जीरो रियल या नॉन जीरो रैशनल दोनों आप ले सकते हैं, या दोनों नॉन जीरो ले लें। तो अगर दोनों नॉन जीरो लिया कि नॉन जीरो रैशनल नॉन जीरो रियल अगर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा रैशनल होगा। योर आंसर इज नो। फॉर लेट दिस K इज पाई एंड दिस P बाई Q एज 2, तो K टाइम्स P बाई Q इज पाई इंटू 2 मीन्स 2 पाई।
and this 2 pi does not belongs to Q. तो Q over R is not वेक्टर स्पेस। हालांकि अबिलियन ग्रुप बनाएगा, अबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब Q over R is not वेक्टर स्पेस। Similarly, you can check Q over Q, Q over C, Q over this R over Q, R over R, and R over C, C over R, C over Q, C over R, and C over this C. Similarly, R2 over Q, Q2 over this Q. Q2 means this is Q क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग कुछ मैट्रिसेस पे क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।